कोई भी इंसान बचना नहीं चाहिए। दुनिया तरक्की कर चुकी है, इंसान टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है, लेकिन एक ऐसा निज़ाम है जो इंसानों से भी ज़्यादा पुराना, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा मुनज़्ज़म और कहीं ज़्यादा तजुर्बाकार है। शुरू में इंसान अनऑर्गेनाइज था, गैर मुनज़्ज़म, कमज़ोर, बेखबर और ना तजुर्बाकार। गलतियां हुई, ठोकर लगी और आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता गया। रहनुमाई की ज़रूरत महसूस हुई और इंसान ने तजुर्बा हासिल किया, और आज तक इंसान सीखने के मराहिल में है। आज भी इंसान के ज़्यादातर शोबे टेस्टिंग मोड में हैं। अपडेट्स आती रहती हैं, सिस्टम्स बदलते रहते हैं और फैसले वक्त के साथ बेहतर होते जाते हैं। लेकिन शैतान इब्लीस शुरू दिन से ही पूरे प्लान के साथ उतरा, अकेला नहीं, अपनी पूरी टीम के साथ, एक मिशन और एक एजेंडे के साथ, इंसान को बर्बाद करना। नस्लें बदल गईं, ज़माने बदल गए, टेक्नोलॉजी बदलती चली गई, मगर शैतान का मकसद कभी नहीं बदला। उसके पास हजारों साल का तजुर्बा है, मजबूत टीम है, ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, हर चीज एक सख्त डिसिप्लिन के तहत है, हर एक का अपना यूनिट है और सबकी जेडीज फिक्स्ड और फाइनल हैं। इसीलिए शैतान हमेशा ऑफेंसिव रहता है और इंसान हमेशा डिफेंसिव। शैतान इंसानी कमजोरियों और नफ्सियात से खेलता है। वो इंसान के अंदर मौजूद गुस्सा, लालच, डर, हसद, तकब्बुर और तमाम मनफी जज्बात फौरन डिटेक्ट कर लेता है। यही इसका एंट्री पॉइंट होता है। उसे मालूम है कौन सा बटन कब और कहां दबाना है, इसीलिए वो हमेशा टारगेटेड अटैक करता है और उसका वार सीधा निशाने पर लगता है। हदीस में आता है, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, यानी वो दुनिया का पहला साइकोलॉजिकल हैकर है। चंद सेकंड में इंसान का डेटा ओपन कर लेता है। इलॉन मस्क अभी तक न्यूरालिंक ब्रेन चिप में फंसा हुआ है, लेकिन शैतान शुरू दिन से इंसान के खून में सर्कुलेट कर रहा है। शैतान कभी अचानक हमला नहीं करता, वो पूरे प्लान के साथ आता है, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर, बिल्कुल एक प्रोफेशनल हैकर की तरह। सबसे पहले वो वसवसों के जरिए थॉट्स इंजेक्ट करता है, फिर उसी ख्याल को दोहराता है, रिपीट टेलीकास्ट की तरह। फिर वो ख्याल आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाए इंसान कमजोर हो जाता है। उसके बाद आता है अगला मरहला, नॉर्मलाइजेशन, गुनाह को नॉर्मल महसूस करवाना, कभी फनी बनाकर, कभी क्यूट बनाकर, कभी ट्रेंड बनाकर। फिर वो पूरा माहौल क्रिएट करता है, दोस्त, हालात, सोसाइटी, और जहां माहौल बदलता है वहां इंसान भी बदल जाता है। यही है शैतान की सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी, शुगर कोटेड पॉइजन। वो इंसान के पास दोस्त बनकर आता है, हमदर्द बनकर, खैरखा बनकर, जहन को इस तरह मैनिपुलेट करता है कि नजरिया बदल जाता है, परसेप्शन हाईजैक हो जाती है। फिर इंसान खुद कहता है, सीधे लोग कभी कामयाब नहीं होते। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। सब कर रहे हैं, क्या सब गलत है? ये सब शैतान की स्ट्रेटजीज हैं ताकि गुनाह गुनाह ना लगे। इब्लीस ये सब अकेला नहीं करता, इसकी पूरी टीम है, एजेंट्स हैं, इतने खुफिया और इतने एक्टिव कि CIA, मूसाद, MI6 और डार्क वेब भी उनके सामने कमजोर लगती हैं। जैसे मॉडर्न कॉरपोरेट सेक्टर में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही इब्लीस इनकॉर्पोरेशन में भी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनिपुलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन डिस्ट्रक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिजायर इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इमोशनल डिस्टॉर्शन, डिपार्टमेंट ऑफ टाइम हाईजैकिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इमोरैलिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड फैमिली डिस्ट्रक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ ईगो मैनिपुलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मैजिक एंड इल्यूजन क्राफ्टिंग। हर डिपार्टमेंट का अपना HOD है, और हदीस में आता है, इब्लीस रोज समंदर पर अपना तख्त लगाता है, चेले आते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं, और जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई हो, इब्लीस खड़ा होकर कहता है, आज तूने बहुत अच्छा काम किया। आइए अब हम आपको आहिस्ता आहिस्ता उस निज़ाम के करीब ले चलते हैं जो हुक्म नहीं देता,
मगर सिमत बदल देता है। इब्लीस की मजलिस शूरा, इब्लीस इनकॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इब्लीस की पार्लियामेंट के वो अरकान जो इंसान से फैसला छीनते नहीं बल्कि गलत रास्ता दिखाते हैं और फिर फैसला उसी पर छोड़ देते हैं। ज़लंबूर, इब्लीस की मजलिस शूरा के अहम तरीन रुकन। शैतान की तरफ से उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो तिजारती मराकज़ और पूरे कारोबारी निज़ाम में मुदाखलत करे और इंसान को जायज़ और हलाल रोज़ी से हटाकर नाजायज़ तरीक़ों और हरामखोरी की तरफ धकेल दे। रिवायात में आता है कि शैतान बाजार में अपना झंडा नस्ब करता है, सबसे पहले बाजार में दाखिल होता है और सबसे आखिर में बाजार से निकलता है, और बाजार में होने वाले तमाम तर घोटालों के पीछे ज़लंबूर की मुनज़्ज़म और मुसलसल मेहनत कार फरमा होती है। झूठ, धोखा, मिलावट, रिश्वत, जुआ, सूद, नापतोल में कमी, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, गैम्बलिंग, मोनोपोली और ब्लैक मार्केटिंग जैसे तमाम धंधे उसी के तैयार करता है। ज़लंबूर इनमें से कोई काम खुद अंजाम नहीं देता बल्कि वसवसों के जरिए इंसानों को इन जराइम पर आमादा कर देता है। इसके दो सबसे ताकतवर हथियार हैं, लालच और खौफ, और इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करके वो इंसान को नाजायज़ कमाई और हरामखोरी की दलदल में धकेल देता है। दौरे जदीद में इसके तिजारती घोटालों में रिकॉर्ड सतह का इजाफा हो चुका है, और जैसे जैसे तिजारती सरगर्मियां बढ़ीं और नए कारोबारी मॉडल सामने आए, वैसे वैसे ज़लंबूर ने डिजिटल दुनिया में भी नए घोटाले ईजाद कर लिए। आज ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर फिशिंग स्कैम, विशिंग स्कैम, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम, पॉन्जी, मल्टी लेवल मार्केटिंग, फेक एप्स, फेक वेबसाइट्स, ऑनलाइन डीलिंग स्कैम्स, हैकिंग और एआई डीप फेक स्कैम्स जैसे फ्रॉड आम हो चुके हैं। 2020 के बाद ये सबसे खतरनाक स्कैम मॉडल बन चुका है, जहां जाली आवाज, जाली वीडियो और जाली दस्तखतों के जरिए लोगों को लूटा जा रहा है। ये सब एक शैतानी जहन का नतीजा है जो हर सिमत हरामखोरी की मंडी को गर्म रखे हुए है। ज़लंबूर अपनी पूरी टीम के साथ मुसलसल अपने मिशन में मसरूफ रहता है, और इसका आखिरी और सबसे बड़ा हदफ आलमी वसाइल और आलमी मईशत पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। सिंगल कंट्रोल, वन विंडो सिस्टम। वो चाहता है कि इंसान एक एक लुक़मे के लिए तरस जाए, ताकि भूख के दबाव में आकर इंसान शैतान की गुलामी कबूल कर ले, और इसी मकसद के लिए शैतान का ख़ास नुमाइंदा दज्जाल भी आएगा। आज पूरी आलमी मईशत का ढांचा दज्जाली निज़ाम को सामने रखकर तैयार किया जा रहा है। मईशत को सूदी निज़ाम में जकड़कर आहिस्ता आहिस्ता दज्जाली निज़ाम में बदला जा रहा है, और कफन चोरी से लेकर चप्पल चोरी तक मल्टी लेवल से इंटरनेशनल लेवल के तमाम घोटालों में ज़लंबूर आज भी मुस्तकिल, मुनज़्ज़म और पूरी बाकायदगी के साथ सरगर्म है। खंजब, इब्लीस का अहम नुमाइंदा और उसकी पार्लियामेंट का बाअसर रुकन। खंजब के पास मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर्स है, और उसकी जिम्मेदारी मज़हब के अंदर इंतशार और डिस्ट्रक्शन पैदा करना है। देखने में ये बहुत सीधा और शरीफ नज़र आता है, मगर हकीकत में ये निहायत टेढ़ा और बदमाश है। इसके लिबास और ज़ाहिर पर मत जाइए। इसने बड़े बड़ों को बड़ी खामोशी और होशियारी के साथ पटरी से उतारा है। खंजब आम तौर पर नेक और शरीफ लोगों के करीब जाता है। कारी, हाजी, नमाजी, डॉक्टर, उलमा और हर नेक काम करने वाला शख्स, इन सब से इसका किसी न किसी मरहले पर वास्ता पड़ता है। मजहबी शख्सियात को डिट्रैक्ट करना इसका बुनियादी हदफ है। कभी नमाज की रकतें भुला देना, कभी नमाज में क़िरात भुला देना, कभी खुशू व खुजू में खलल डालना, कभी नमाज से ध्यान हटाकर दुनियावी उमूर की तरफ ले जाना, हाजी को मनासिक हज भुला देना, कारी और हाफिज से तिलावत में गलती करवा देना, जिक्र करने वाले को गफलत में मुब्तला कर देना, खैरात करने वाले को रियाकारी में मुब्तला कर देना, और ख़ास तौर पर इल्म हासिल करने वाले को रोक देना। ये इसका सबसे पसंदीदा मिशन है। बाज़ उलमा ने यह वाक़या नकल किया है कि शैतान अपना तख्त पानी पर लगाता है और अपने तमाम मेंबरान से रिपोर्ट्स लेता है। सब अपनी अपनी कार्रवाई बयान करते हैं। एक छोटा सा शैतान खड़ा होकर कहता है कि मैंने आज एक तालिब इल्म को इल्म हासिल करने से रोक दिया। ये सुनते ही इब्लीस अपनी जगह से खड़ा हो जाता है
उसे गले लगाकर कहता है, अंता अंता, तूने बहुत अच्छा काम किया है। यही वाकया बताता है कि इल्म के अंदर मुदाखलत करना इब्लीस और उसके चेलों के नज़दीक कितना अहम और महबूब काम है। इसीलिए आज इल्म और तालीम का जो हाल किया गया है वो साफ जाहिर करता है कि जैसे शैतान अपनी पूरी फौज के साथ शोबा तालीम में दाखिल हो चुका हो। कभी निसाब तालीम में मुदाखलत, कभी निज़ाम तालीम में मुदाखलत, निसाब को तकसीम करके तालिब इल्म को मिस्टर और मौलवी में बांट देना, तालीम को महंगा करके तबक़ाती तकसीम और कशमकश पैदा करना, तरक्की के नाम पर मकसद इल्म को बदल देना, साइंस की आड़ में जहनों के अंदर मुल्हिदाना सोच पैदा करना, अखलाकियात और मज़हब को निकाल कर निसाब को मादियत ज़दा बना देना और गैर निसाबी सरगर्मियों को फोकस करके तालीम से ध्यान मुकम्मल तौर पर हटा देना। ये सब खंजब की खामोश मगर गहरी मंसूबाबंदी का नतीजा है। लकीस। पुराने ज़माने में अवाम को जल्लाद, कैद और सख्त तरीन सज़ाओं के ज़रिए कंट्रोल किया जाता था। आज अवाम को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। पहले बराह रास्त अवाम के अम्वाल पर डाका डाला जाता था, अब बिलवास्ता रियासत के ख़जाने को मिसयूज़ किया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले बादशाह कहता था मैं ज़िल्ले इलाही हूँ और आज का लीडर कहता है मैं जमहूरी लीडर हूँ। पहले कहा जाता था मुझसे बगावत खुदा से बगावत है और आज कहा जाता है मुझसे बगावत रियासत से बगावत है। ये सारे कारनामे, ये सारी साजिशें और ये सारे मशवरे लकीस के हैं। शैतान लकीस का असल काम ही ये है कि वो बादशाहों और हुक्मरानों को डिट्रैक्ट करे और जब वो किसी एक हुक्मरान को अपना खिलौना बना लेता है तो हजारों लाखों इंसान, इस रियासत के बाशिंदे, इसकी कीमत चुकाते हैं और यही शैतान का असल मकसद है। पुराने ज़माने में ताकत खुलेआम इस्तेमाल होती थी, आज वही ताकत कानून और जमहूरियत की आड़ में इस्तेमाल की जाती है। पहले रियाया को गुलाम बनाया जाता था, आज अवाम को मुआशी गुलाम बनाया जाता है। बराह रास्त लूटमार की जगह बिलवास्ता लूटमार ने ले ली है और यही वो खेल है जो लकीस बड़ी खामोशी और होशियारी के साथ खेलता है। सबर। अंडरवर्ल्ड का सारा निज़ाम उसी के ज़ेरे असर चलता है और दुनिया भर के जराइम पेशा हल्के उसी को सलाम ठोकते हैं। इसकी जिम्मेदारी कत्ल करवाना, खून रेजी बर्पा करवाना और इंसानों के हाथों इंसानों को मरवाना है। दरअसल इब्लीस की पार्लियामेंट में सबर के पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंजीनियरिंग है, जहां झगड़ों और फसादात की बाकायदा मंसूबाबंदी की जाती है, साजिशें तैयार की जाती हैं, कत्ल के तरीके ईजाद किए जाते हैं और इंसानों को मारने के नए रास्ते निकाले जाते हैं। हकीकत यह है कि इंसानी जान बेहद कीमती और मोहतरम है, खा वो किसी की भी हो, किसी भी कौम या मजहब से ताल्लुक़ रखती हो। किसी इंसान का कत्ल कोई मामूली बात नहीं और ना ही कोई इंसान फितरी तौर पर दूसरे इंसान को आसानी से कत्ल करने पर आमादा होता है। मगर शैतान ये काम भी इंसानों से करवा लेता है। सबसे पहले वो इंसान के दिल से रहम और हया निकाल देता है, क्योंकि यही दो मजबूत चौकियां हैं जो इंसान को कत्ल से रोकती हैं। जब तक दिल में रहम और हया मौजूद रहें, इंसान कत्ल की तरफ नहीं बढ़ता। इसीलिए शैतान की पहली ज़र्ब उन्हीं पर होती है। इसके बाद नफरत का बाजार गर्म किया जाता है, कभी मजहब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर। हेट स्पीच, कैरेक्टर असैसिनेशन और इश्तियाल अंगेजी को आम किया जाता है और जब नफरत पुख्ता हो जाती है तो अगला मरहला आता है। गेम्स, पबजी, GTA, फिल्मों और तफरीह के जरिए कत्ल को नॉर्मलाइज करना, इसे एंटरटेनमेंट बनाकर पेश करना, यहां तक कि कत्ल आहिस्ता आहिस्ता एक मामूल बनने लगता है। फिर इंसान की कमजोरी, गुस्सा कैश किया जाता है। कभी गैरत के नाम पर कत्ल, कभी इंतकाम और बदले की आग में कत्ल, कभी बहादुरी और मर्दानगी के नाम पर, कभी भूख और अफलास के खौफ से और कभी माल की लालच में अंधा करके कत्ल करवाया जाता है। गरीब जुल्म से मजबूर होकर और अमीर ताकत के नशे में मजबूर होकर बिल आखिर कत्ल पर आमादा हो जाते हैं। कहीं झूठी अफवाहों से पूरे शहर जला दिए जाते हैं, कहीं दो रियासतों के दरमियान नफरतें और गलतफहमियां पैदा करके जंगें भड़का दी जाती हैं और जंगों के जरिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इंसान मारे जाते हैं।
पहली और दूसरी जंग अजीम इसकी वाज़ेह मिसाल है। और इस सब के पीछे असल हाथ सब्र ही का है। दहशतगर्दी और गुंडागर्दी के नाम पर होने वाले कत्ल भी इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑन ड्रग एंड क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया भर में हर घंटे में सिर्फ दहशतगर्दी और गुंडागर्दी के नाम पर तकरीबन 152 कत्ल होते हैं। सालाना 5 मिलियन से ज़ायद अफराद दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का शिकार बनते हैं, जबकि हादसाती तौर पर कत्ल होने वालों की तादाद अलग से सालाना 4.5 मिलियन से ज़्यादा है। इब्लीस और इसके नुमाइंदे सब्र का मिशन ही ये है कि इंसानों को आपस में लड़वाया जाए और कत्ल करवाया जाए। वो इंसान का खुला दुश्मन है। असलहे को आलमी तिजारत बनाना, दुनिया भर में नफरत का तेल फैलाना और कत्ल जैसे घिनौने जुर्म को एक मामूली अमल बना देना शैतान की अव्वलीन तरजीह है। अल्लाह ताला इंसान को हिदायत दे, इंसानी जान की हुर्मत समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको महफूज रखे। हबीर शक्ल से ही काला जादूगर लगता है और उसका काम भी जादूगरी ही है। ये इब्लीस की मजलिस शूरा का एक निहायत अहम रुकन है। इसकी असल जिम्मेदारी ये है कि वो जादूगरों की मदद करे, जिन्नात को भेजकर उनके जादू को कामयाब बनाए और लोगों को जादू सीखने में सहूलत फराहम करे। पुराने जमाने में जादू बहुत आम था। लोग जादूगर की इज्जत करते थे और उसे बड़ा मानते थे। लेकिन ये समझना गलत है कि आज के दौर में जादू खत्म हो चुका है। जिस तरह माजी में जादू के जरिए इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जाता था और रूह को कमजोर किया जाता था, आज यही काम टेक्नोलॉजी के जादू के जरिए हो रहा है। जैसे जैसे इंसान ने अपने तरीके मॉडर्न और अपग्रेड किए, वैसे वैसे शैतान ने भी अपने तरीके अपग्रेड कर लिए। जादू पहले भी होता था और आज भी होता है, बल्कि जो असर पहले था आज वो कई गुना ज्यादा नजर आता है। पहले तावीज़ात जलाकर दिमाग को बदला जाता था, आज एल्गोरिदम्स और मीडिया मैनिपुलेशन के जरिए जहनों को कंट्रोल किया जाता है। पहले जादूगर किसी को तबाह करने के लिए उस पर जिन्नात मुसल्लत करते थे, आज डीसेंसिटाइजेशन के जरिए गलत चीजों के असर को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है और फिर उसे इंसान पर मुसल्लत कर दिया जाता है, क्योंकि जब असर कम हो जाए तो वो चीज काबिल कबूल लगने लगती है। पहले लोगों पर जिन्नात का साया होता था, वो आसीब ज़दा हो जाते थे और अजीब हरकत करने लगते थे। आज इसी तरह टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का साया है और लोग डिजिटल दुनिया में वैसी ही अजीब हरकत में गुम नजर आते हैं। पहले जिन्नात इंसानी शक्ल में आकर लोगों को धोखा देते थे, आज यही काम AI और डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है। वही आवाज, वही शक्ल, और इंसान को पता ही नहीं चलता कि असल किरदार AI अदा कर रहा है। पहले महफिल के जरिए जिन्नात से खबरें ली जाती थीं, आज मोबाइल फोन्स, ऐप्स, गूगल और डिजिटल डिवाइसेस के जरिए मालूमात हासिल की जाती हैं। पहले जादू के लिए पढ़ पढ़कर दम किया जाता था, आज फ्लैश इफेक्ट्स, रिपीट इफेक्ट्स, VR टेक्नोलॉजी, म्यूजिक और साउंड के जरिए जहनों पर असर डाला जाता है। जो काम पहले जादूगर करते थे, आज वही काम कंप्यूटर प्रोग्रामर्स और हैकर्स कर रहे हैं। पहले जादूगरों के मुख्तलिफ नाम होते थे, साहिर, हैका प्रैक्टिशनर्स, हरम्स, ज़ोरास्ट्रीन मेजी, हेमरिद। आज यही लोग प्रोग्रामर, हैकर, व्लॉगर और दूसरे जदीद नामों से जाने जाते हैं। जादू कदीम जमाने से जारी है और शैतान हमेशा जादूगरों को सपोर्ट करता आया है। जिस तरह नेक लोगों को रहमान की मदद मिलती है, इसी तरह जादूगरों के पास शैतानी ताकत होती है। जादूगर दरअसल शैतान से ताकत लेता है, जिन्नात उसके काम को अंजाम देते हैं और देखने वाला हैरान रह जाता है। दुनिया में जादूगरों का सबसे पुराना हवाला शमन कौम से मिलता है, जो तकरीबन 10,000 साल पहले साइबेरिया में मौजूद थी। इसके बाद मिस्र के फिरौन के दरबार के हेका जादूगर, बेबीलोन के कुलदाई जादूगर, ईरान के ज़ोरास्ट्रियन मैजी और यमन के हमीरिद जादूगर सामने आते हैं, जिनसे अरब लोग जादू सीखा करते थे। अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदीना मुनव्वरा का मशहूर जादूगर लबीद बिन आसम था, जिसके बारे में आता है कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की कोशिश की थी। शैतान का मकसद जादू के जरिए इंसान को तबाह करना है, उसके दिमाग पर असर डालना, उसकी रूह को कमजोर करना, उसका कारोबार बर्बाद करना, रिश्ते तोड़ना, मियाँ बीवी में झगड़े डालना और इंसान को गलत फैसलों पर मजबूर करना है।